खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। खरगोन जिले में कल दिनांक 17 नवंबर 2024 को लालपुर माताजी मंदिर पर माननीय युक्त संभायुक्त इंदौर संभाग की मनसा अनुसार दूध बढ़ाने हेतु उपसंचालक श्री द्वार सब के नेतृत्व में तथा श्री परमार साहब की उपस्थिति में नायक कार्यभारी तथा सरपंच ऊपर सरपंच की उपस्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्य एडवोकेट शंकर श चौहान तथा सुंदरलाल राठौर महाराज लालपुर बंजारा एवं अन्य 51 जातियों के द्वारा दूध की नई समितियां बनाने एवं डेयरी विकास के लिए तथा मुर्गी पालन, मछली पालन और बकरी पालन हेतु ऊपर संख्या महोदय द्वारा मार्गदर्शन देकर दूध एवं अन्य योजनाओं के तहत ऋगिदर्शन दिया गया, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई, जिसमें समाज के गणमान्य नागरिक नायक कार्यभार उपस्थित रहे। सफारी चौहान, सुंदरलाल जी महाराज, लिम सिंह जी नायक, भीमलाल जी नायक, प्रेम जी नायक, प्रताप जी नायक, अफुलाल जी नायक, शिवजी नायक, समीर जी राठौड़, चुन्नीलाल जी नायक, विनोद राठौड़, तोपनजी राठौर, सदाशिव राठौर, गणेश राठौर, बंसीलाल राठौर, सुनीलाल राठौर, मुरली जी राठौड़, तोताराम राठौर, ओम प्रकाश राठौर। सामान्य ज्ञान के नेतृत्व में मीटिंग रखी गई। संवाददाता जीवन चौहान की रिपोर्ट। जो मीटिंग रखी थी आपकी विषय में जो चर्चाएं करी थी, आप गोरबंजारा समाज के बीच में आए सर। मैं डॉक्टर GS डावर, संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग। आज आदरणीय चौहान साहब के साथ में ये गांव कौन सा, लालपुरा गांव में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर ने बताया था कि समाज के उत्थान के लिए, समाज की उन्नति के लिए, किसानों के लिए हम पशुपालन विभाग से क्या क्या योजनाएं इनके बीच में ला सकते हैं। पशुपालन से आपको आगे कृषि में उत्पादन, पशुपालन में उत्पादन करके अपने जीवन यापन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में सभी भाई लोगों से चर्चा हुई। और पशुपालन में दुधारू पशुओं के लिए विशेषकर हमने बताया एक संगठन बने, समिति बने और समिति के माध्यम से हम आगे बढ़े। ऐसे आज की बैठक में चर्चाएं हुई और पशुपालन विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, वो गांव लेवल तक पहुंचे, रूट लेवल तक पहुंचे और जरूरतमंद लोगों को उसका फायदा मिले। ये हमारा आज का उद्देश्य था, इसी के लिए हम गांव में आए थे और आज बैठक ली। सर, जो किसानों ने यदि मान लो किसी डिफॉल्ट है, बैंक में डिफॉल्ट है, कर्जा है, उस माध्यम से भी आप जो समिति आप उनको लोन दे पाई? लोन देने का काम तो बैंक का है जी, हम लोगों का टेक्निकल मार्गदर्शन देने का है, तकनीकी सहयोग करने, सेवाएं करने, टीकाकरण लगाना, पशुओं के बीमारी होने पर उपचार करना, आपको मार्गदर्शन देना, ट्रेनिंग देना, ये हम लोगों का काम है। लोन बैंक देगी। अगर बैंक के पैमाने में आप लोग फिट नहीं बैठते हैं तो हो सकता है आपको ना मिले लोन, क्योंकि ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। सारे पेपर्स जो बैंक की रिक्वायरमेंट है वो देना पड़ेगी। ठीक है सर, आपका शुभ नाम? गुलाब सिंह डावर। धन्यवाद सर। मेरा नमस्ते और राम राम। मैं डॉक्टर सुभाष परमार, पशु चिकित्सालय बलवाड़ा में पदस्थ हूँ वर्तमान में। और अभी जैसे कि सर ने बताया कि हमारे जो पशुपालन से संबंधित जो भी स्कीम से जो भी योजनाएं भारत सरकार की है, मध्य प्रदेश शासन की है, वो हम आप लोगों के बीच में लाएंगे। और हमसे जो भी सहयोग बनेगा, टेक्निकली सहयोग वगैरह, तकनीकी सहायता हम लोग करेंगे और आपके पशुओं को टीकाकरण वगैरह और उपचार संबंधी, बीमारियों संबंधी ट्रेनिंग देंगे हम, और जो भी सहयोग रहेगा हम करेंगे। धन्यवाद। के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं समाज हित में लाने के लिए हम चौहान साहब और हम प्रयासरत हैं। और सभी पशु संबंधित, किसानों से संबंधित
अन्य उद्योग संबंधित सारी योजनाएं, शासन की जो भी योजनाएं समाज को उसका भरपूर लाभ मिले, इसलिए चौहान साहब और हम मिलके लगातार प्रयास करते रहे। आपका शुभ नाम? और ये जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है उससे शंकर चौहान और सुंदर महाराज हम दोनों ने ट्रेनिंग ली है और समाज के लिए पूरे मध्य प्रदेश में काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं बंजारा समाज में पैदा हुआ। मेरा नाम शंकर ए चौहान मतलब शंकर लाल हुक्माजी चौहान पालतिया हूँ। ठीक है, मेरे द्वारा ट्रेनिंग माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जब इंदौर से हुई है और मैंने जीवन में जो भी काम किए हैं समाज उत्थान के लिए, मुझे जहाँ जहाँ आवश्यकता लगती है कि समाज को इस चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ के बारे में मैं अपना तन मन धन से प्रयास करता हूँ ताकि समाज के लोग इस चीज़ को समझे। न्यायिक कारोबारी की व्यवस्था के कारण अभी न्यायिक कारोबारियों को व्यवस्थित करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ और उनकी योजनाओं को लाने के लिए लगा हुआ हूँ। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और हमारा विभाग हमको पूर्णतः मदद करने को तैयार है। सर, ये जो धर्मशाला की आपने जो अभी मीटिंग में बात चर्चाएं बताई थे, आपके इस माध्यम से न्यूज में इसके माध्यम से आप बताएंगे कुछ? हाँ, मैं 2013 में बस्ती विकास योजना का कानून बना है, गजट नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें हर टांडे में हमको मांगलिक भवन देना है। अभी मेरी कैबिनेट मंत्री बाबूलाल बंजारा जी से बात हुई और अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अधिकारी से बात हुई। उन्होंने ये कहा कि आप पूरी योजनाएं बना के भेजिए, हम पूरी योजना नियमित जो प्रक्रिया है उससे आएगी तो करने को तैयार है। सर, कितना पैसा धर्मशाला के लिए दिया जाएगा? 20 लाख रुपए का बोला, 20 लाख रुपए एक बहुउद्देशीय भवन के लिए दिया जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में कहीं भी सिर्फ ओंकारेश्वर धर्मशाला के अलावा कहीं भी ऐसा मांगलिक भवन नहीं है तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी 2-4 जगह दिए हैं। और नेताओं को भी मेरा निवेदन है कि ये ऐसे काम हम वोट देते हैं, वोट के बाद ये हमको भूल जाते हैं, लेकिन हमारे जो मंत्री महोदय हैं कैलाश जी और मेंदोला जी, ये और तुलसी सिलावट, विजय शाह मेरे साथ में ऐसे मित्र हैं जो कभी किसी काम के लिए रुकते नहीं हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप संगठित हो जाओ, समाज संगठित हो जाओ, समाज संगठित हो जाओ। और दगा बापू, दगा सबका सगा और जो देगा दगा उसका नहीं सगा, ये मेरा वचन है। ठीक है, आपको शुभ नाम? शंकर चौहान, हाईकोर्ट एडवोकेट इंदौर। बहुत बहुत बधाई आपको।